जय हिंद। आज पर प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जीके और पहेली को हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग जो भी प्रश्न आप लोग के पूछा जाता है प्रार्थना सभा में, आप उसका उत्तर दे पाएँ, या फिर तो आप खुद जो है प्रेयर करवा रहे हैं तो आप जो है इन जीके और पहेलियों को पूछ सकते हैं। तो हम लोग जो है टोटल जो है वो जीके और पहेली और कुछ जो है वो न्यूज़ को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार है, आप किसी चीज़ के लिए जितनी मेहनत करेंगे, आप किसी चीज़ के लिए जितनी मेहनत करेंगे, उसे हासिल करने पर आपको उतना ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, यहाँ बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ को अचीव करना है, उसके लिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसको हासिल करने में आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो ये था आज का सुविचार। अब हम लोग देखेंगे पहला से लेके पांचवा तक के लिए प्रश्न, जो कि प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा या पूछिएगा। बूझो पहेली, पहेली बूझना है। तो है क्या? गोल गोल हूँ मैं छल्लेदार, गोल गोल हूँ मैं छल्लेदार, भीतर है रस की भरमार। पहले घी में गई तली, फिर मैं रस में पड़ी रही। तो ये क्या है? तो ये जलेबी है ना। जलेबी क्या होता है? सबसे पहले जो है वो गोल गोल रहता है और छल्लेदार होता है और भीतर में रस पूरा भरमार भरा हुआ रहता है। और पहले इसको जो है वो घी या फिर तो तेल में तला जाता है और उसके बाद फिर इसको जो है वो चीनी का पाग में डुबा दिया जाता है। तो ये क्या है? जलेबी है। उसी प्रकार आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। साथ में पढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या है? साथ में पढ़ने वाले के लिए है ना, तो एक शब्द बताना है। तो सहपाठी जो है वो साथ में पढ़ता है, तो सहपाठी एक शब्द हो जाएगा साथ में पढ़ने वाले के लिए। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद्र गांधी था। ठीक है, क्या? करमचंद्र गांधी। पांचवा प्रश्न आप लोग का पहला से लेकर पांचवा क्लास तक के लिए, तितली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो बटरफ्लाई बोला जाता है तितली को अंग्रेजी में। अब आगे की हम लोग देखेंगे छठा से लेकर आठवां तक में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको। तो पहला आता है, एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो एक वृत्त में एक ही केंद्र होते हैं। जैसे कि ये वृत्त है तो एक ही यहाँ सेंटर होगा। ठीक है, बीच में एक ही सेंटर होगा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। और बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब जो है वो क्लास 9 से 12 तक का जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा असेंबली में, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का जो है वो असम का जो है लोक नृत्य है। जिस तरह हम लोग का झारखंड का छऊ है, उसी तरह से बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ मानव को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? मतलब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्लास 10 का एग्जाम में बहुत बार आता भी है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर में कोई भी चीज़ को रखेगा तो वो साफ से देख पाएगा, और दूर में जो है वो अनंत तक देख पाएगा। तो ये न्यूनतम के लिए पूछा गया है। तो एक स्वस्थ मानव की स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आईएएस का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि सबका सपना रहता है कि मतलब हम आईएएस बन जाए, है ना। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। नेक्स्ट आगे आता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित आने की संभावना क्या होगा? तो एक सिक्का है, उसमें एक साइड चित होता है, एक साइड पत होता है। ठीक है, तो एक बार अगर उछाला गया है तो चित आने की संभावना क्या है? तो सिक्का का 2 पहलू होता है, तो एक पहलू आएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो ये तो हो गया आप लोग के लिए जीके, जो कि असेंबली में पूछा जाएगा। अब कुछ न्यूज़ जो है आप लोग को खुद से वहाँ बताना पड़ेगा कि आज का ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ हम लोग सबसे पहले इंटरनेशनल से देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़ देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से न्यूज़ जो है निकल के आ रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित थाई दूतावास ने भारत में थाईलैंड की ई वीज़ा प्रणाली को लागू करने की बुधवार को घोषणा करते हुए कहा है कि यह 1 जनवरी से जो है प्रभाव में आ जाएगा। मतलब जो है हम संदर्भ निकल के आ रहा है कि भारत में थाईलैंड
ये वीज़ा प्रणाली 1 जनवरी से शुरू होगा, मतलब थाईलैंड जाने के लिए जो है वीज़ा 1 जनवरी से बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जिसको भी जाना है वो जा सकते हैं। पहले आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना, उसके बाद जो है वो बहुत जगह तो घूमना ही है अगर अच्छा करियर बन जाता है तो। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय स्तर से क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान के विषय पर चर्चा होगा। ठीक है, संसद के शीतकालीन सत्र मतलब ठंडे के लिए जो है वो अभी जो ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला भी है, और सबसे ज़्यादा ठंडा इस बार के टेम्परेचर जो रहने लगेगा जो वो 5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान के विषय पर चर्चा होगा, और संविधान लागू होने के 75 साल को समर्पित अभियान के तहत ही लोकसभा में संविधान के विषय पर चर्चा तय की गई है। क्योंकि 13 दिसंबर में जो है वो 13 दिसंबर 194 को, है ना, जो है 13 दिसंबर 194 को ये तो ये हमको लग रहा है कुछ गलत लिखा हुआ है, को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। मतलब यहाँ निकल कर रहा है न्यूज कि देश में संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, है ना। संविधान जो हम लोग का लागू हुआ है वो 75 साल पूरा का पूरा पूर गया है। अब राज्य से क्या खबर निकल के आ रहा है। तो झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सरकार का 11,697 करोड़ की द्वितीय अनुरूपक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की योजनाओं को सराहना की है। तो बजट पर चर्चा के पक्ष में जो है वो, है ना, बजट जो तैयार किया गया है, तो बजट पर चर्चा में पक्ष ने राज्य सरकार को जो है वो सराहा है, मतलब तारीफ किया हुआ है। आगे खेल संबंधी जो है वो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 16वीं झारखंड फैरिस मतलब तलवारबाजी चैंपियन की शुरुआत शुक्रवार को आइडियल्स इंटरनेशनल स्कूल दला दिल्ली में हुई। 3 दिवसीय चैंपियन की उद्घाटन शुक्रवार 12 बजे से हुई है, जबकि रविवार को 15 दिसंबर को सेमीफाइनल और फाइनल के साथ में चैंपियन का समापन होगा। मतलब झारखंड स्टेट के फेंसिंग की शुरुआत जो है हो चुकी है। लास्ट जो आता है न्यूज़ निकल के शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी से, तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, है ना, CUET, जिसको UG 2025 के एक पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों का स्तर जो है वो NCERT सिलेबस पर आधारित होगा। मतलब यहाँ बताया गया कि आप लोग जो है 12th क्लास वाले लोग, अगर आप लोग 12th लिखने के बाद आप लोग का इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा CUET, है ना, UG में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें एक पेपर में से जो है NCERT सिलेबस जो रहेगा इंट्रेंस एग्जाम में, और एग्जाम के हर विषय पेपर में आने वाले 50 क्वेश्चन MCQ होंगे। तो यहाँ अब इससे निकल के आता है CUT UG 2025 में सभी 50 क्वेश्चन MCQ होंगे। तो ये आज का आप लोग का था प्रेयर में पूछने वाले GK क्यूज, है ना, और पहेली। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग जो है वो पूरा देख लीजिए इस वीडियो को। उसके बाद जो है आप लोग का क्लास जो भी क्लास में है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है चैनल पे। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी जो है शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।